बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नूरतुराम मुल्लीर, आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें कि आज हम एक विश्लेषण करेंगे, एक बातचीत करेंगे बहुत गंभीर मुद्दे पर और गहन चिंता। आपको बता दें कि एक तरीके से देखी जा सकती है। एक दौर था 1980-90 का और 2000 तक का, जब मान्यवर साहब काशीराम, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, ये तमाम लोग बड़ी संख्या में उभरे, रामविलास पासवान और बहुत सारे आपको बता दें कि नेता भी उभरे। लेकिन उत्तर प्रदेश को राजनीति का गढ़ जाने लगा और बिहार को भी आपको बता दें कि कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि उस आंकड़े की तरफ वो बढ़ रहा था। बहुजन राजनीति की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार बहुजन राजनीति के लिए एक नए दौर से उभरे। बीजेपी और कांग्रेस जैसी दोनों दिग्गज पार्टियों को हटाकर यहाँ पर अलग अलग पार्टियों ने, बहुजनों की जो कमान वाली पार्टियां थी, उन्होंने सरकारें बनाई। दौर आप सभी को याद होगा जब मान्यवर साहब काशीराम जी और मुलायम सिंह यादव ने आपको बता दें कि गठबंधन किया था और कहा था, तब तमाम जो है एग्जिट पोल वगैरह जो भी है तमाम आंकड़े थे और नारा उस समय लगा था कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ जाए जय श्री राम। और उसके बाद आपको बता दें कि लहर दौर ऐसा आया और लहर भी इतनी भयंकर थी कि उस समय आपको बता दें कि तमाम जो मंडल कमेंडल की और तमाम बातें हुई और उसके बाद जो ये गठबंधन है वो हिट रहा और सरकार उखाड़ने में कामयाब रहा बीजेपी की। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर एक नई राजनीति का उदय हुआ जिसे बहुजन राजनीति के नाम से जाने जाने लगा। बहुजन राजनीति आई, यानी कि वो वंचित तबका जिसको सभी लोग जानते थे, मानते थे। और उसके बाद आपको बता दें कि अलग अलग कमजोर उन्हें आंका जाता था शुरुआत में और उसके बाद उन्होंने सत्ता तक पहुंचा, चाहे दलित हो वो सत्ता तक पहुंचे, पिछड़े वर्ग हो वो सत्ता तक पहुंचे। तो एक अलग ही आपको बता दें कि राजनीति उभर कर आई थी। लेकिन 2014 के विधानसभा या लोकसभा दोनों के चुनाव के बाद धीरे धीरे अगर देखें तो कहीं ना कहीं बहुजन राजनीति के लिए बहुत ही कठिन दौर से वो गुजर रही है। इसके पीछे की वजह क्या है? क्या बहुजन आंदोलन के जो अगुआ नेता है वो अलग निकल गए हैं, या फिर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की जो अग्रेसिव हिंदुत्ववादी राजनीति है वो ज़्यादा आगे निकल गई है? कोई तो एक मुद्दा ज़्यादा हावी है और उसी की वजह से आपको बता दें कि चुनाव नतीजे इस तरीके से आ रहे हैं। 2014 के अंदर भी आपको बता दें कि जिस तरीके के चुनाव नतीजे आए थे तो किसी को भरोसा नहीं था। जब एग्जिट पोल आए थे तब भी भरोसा नहीं था कि मोदी सरकार इस तरीके से आएगी, लेकिन उन्होंने आपको बता दें कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से आंकड़े आए और उसके बाद धीरे धीरे लगता रहा। पश्चिम बंगाल के आंकड़े जरूर चौंकाते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में सभी सर्वेों ने ये नहीं कहा था कि भाई बीजेपी की ही जीतेगी। कुछ सर्वे ने बीजेपी को जिताया तो कुछ ने दोनों के बीच में कांटे की टक्कर मानी और कुछ ने आपको बता दें कि नज़दीक पहुंचाया। लेकिन बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में खोने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर उसके बावजूद भी 38% के आसपास बीजेपी पश्चिम बंगाल में आज उसके पास वोट है। उसके 77 विधायक भी जीत कर आए। मामूली परसेंटेज से आपको बता दें कि 6-7% वोट से ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल के एक बहुत धुरंधर नेता है, वो जीत गए। और ममता बनर्जी ने जिस तरीके की मेहनत की थी उतनी मेहनत तो मुझे आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज के किसी भी नेता ने नहीं की थी। बिहार की बात करें तो बिहार में तेजस्वी यादव ने पिताजी के जेल में होने के बावजूद भी बहुत ज़बरदस्त कैंपेन किया और तेजस्वी यादव बड़ी संख्या में जीते। और आपको बता दें कि 125 जो एनडीए गठबंधन जीता और जो इसका तेजस्वी यादव का गठबंधन वो 115 पर रह गया। तो यानी 10 सीटों का ही फासला रहा, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने बहुत कड़ी टक्कर वहाँ पर दी, लेकिन सरकार बीजेपी की भले ही बन गई, लेकिन टक्कर देखने को मिली। उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो काफ़ी अलग है। उत्तर प्रदेश में कल देर रात को आए नतीजे 10 अलग अलग सर्वे एजेंसियों की बात करें तो ज़्यादातर यानी 7 से 8 सर्वे ये मानते हैं कि बीजेपी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बना रही है, जबकि आपको बता दें कि सिर्फ 1-2 सर्वे ये मान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कुछ जीत सकती है। लेकिन सभी सर्वे, चाहे 8 से 10 जितने भी सर्वे हैं, उनमें बहुजन समाज पार्टी का कोई जिक्र नहीं है। चाहे वो विपक्ष की तरफ से बनाया गया हो, चाहे पक्ष की तरफ से यानी सत्ता पक्ष की, किसी भी तरीके से आप मान लीजिए किसी भी सर्वे में कहीं भी बहुजन समाज पार्टी का जिक्र नजर नहीं आ रहा। बहुजन राजनीति की अगर बात करें तो शुरुआत में कहा गया था कि वंचित वर्ग जो जुड़ा था, उस वंचित वर्ग को आपको बता दें कि जोड़े रखने के लिए लगातार प्रयास करते रहने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे आपको बता दें कि जैसे जैसे पार्टियां सत्ता में आती गई, चाहे वो अखिलेश यादव की रही हो, चाहे बहन जी की सरकार रही हो, दोनों ही सरकारों ने आपको बता दें कि अच्छा काम किया है, सामाजिक परिवर्तन के लिए भी काम किया है, इसमें कोई दो शंका नहीं है। लेकिन समय के साथ आपको बता दें कि
ये जो अपने कोर वोटर है उसके साथ तो जुड़े रहे, चाहिए अखिलेश यादव यादवों के साथ जुड़े रहे, लेकिन बाकी यादव जातियों को, वो यादव के अलावा जो ओबीसी की जातियां उनको नहीं जोड़ पा रहे। और आपको बता दें कि दलित समुदाय के अंदर भी यही खासियत है कि दलितों में जो जाटव है उनके अलावा बहुजन समाज पार्टी को वोट मिलना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। हाल फिलहाल के इस सर्वे की अगर बात करें तो सीधा सीधा अगर आंकलन हम लगा लें तो इतना सा अंदाजा लगा सकते हैं विपक्ष के हारने का, चाहे वो सपा चाहे कल जीत भी जाए, ये मैं नहीं कह रहा क्योंकि हार जीत होती रहती है लेकिन लगातार हारना और बुरी तरीके से हारने में काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है। और उसे समझना भी होगा कि हम लगातार परास्त क्यों हो रहे हैं, क्योंकि चुनाव लड़ना हमारा मकसद नहीं है। चुनाव तो आजकल जो कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में बिल्कुल कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद भी इस बार आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने थोड़ी सी मेहनत की और आपको बता दें कि पहली बार उन्होंने 399 सीटों के ऊपर प्रत्याशी उतार दिए। ये बहुत बड़ी बात थी कांग्रेस के लिए, जिस कांग्रेस को यह कहा जाता था कि वो अपने प्रत्याशी नहीं उतार पाएगी, उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी भी उतार दिए थे। लेकिन जो भी हो, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें इसलिए खड़ी है कि दोनों ही पार्टियां आपको बता दें कि दूसरी जातियों पर ज़्यादा भरोसे करने लगी है। जो बहुजन समाज की जो राजनीतिक जो दल है, बहुजन समाज के जो आपको बता दें कि अंतर्गत आने वाली जाति हैं, उनसे ज़्यादा आपको बता दें कि अदर जातियों पर विश्वास करने लगी है। हम बीजेपी की अगर बात करें कि बीजेपी की राजनीति की, तो बीजेपी में एक चीज़ देखने को मिलता है कि बीजेपी हमेशा से ये मानती है कि मुस्लिम समाज उसे वोट नहीं करता, चाहे उसे 1-2% देते भी होंगे, ये बात नहीं है कि एक भी वोट नहीं मिलता होगा, देता भी होगा, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी एक भी टिकट मुस्लिम समुदाय को नहीं देती। जो 18 से 19% मतदाता है उत्तर प्रदेश का, उसमें फिर भी 1-2% भी वो टिकट नहीं देती। जबकि आपको बता दें कि बहुजन समाज की जो पार्टी है वो ये मानती है कि श्रवण समाज उन्हें वोट देते हैं, और उसके चलते आपको बता दें कि वो 25%, 30-30% भी आपको बता दें कि टिकट दे रही है। चाहे बसपा हो चाहे सपा, दोनों ही पार्टियों ने 100 से ज़्यादा टिकट दिए है। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि टिकट बंटवारा गलत था, सही था, लेकिन एक भरोसा जताना होगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी ने वो सीटें जो मुसलमानों की काटी थी, वो 100 सीटें आपको बता दें कि गैर जो ओबीसी है, एससी है, इन जातियों को देने में उन्होंने ज़्यादा दिखाई, यानी नॉन जाटव एससी और नॉन यादव ओबीसी, यानी कि यादवों को छोड़कर जो ओबीसी रही उसको, और जाटवों को छोड़कर जो दलित की बाकी जातियां रही उनको इन्होंने बहुत बड़ी संख्या में टिकट दिए। आज की तारीख में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो बहुजन राजनीति का एक कॉन्सेप्ट था या विचारधारा थी, उस विचारधारा पर कहीं ना कहीं आंच आती नजर आती है। और आपको बता दें कि हिंदुत्व की जो उग्र राजनीति थी, जो तेज राजनीति पनपी है एक विचारधारा के तौर पर, वो कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है। उसका कारण भी आपको बता दें कि आप लोगों के सामने होगा कि कोई कुछ भी कह सकता है, आरोप लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके कारण भी ये भी है कि बीजेपी और उससे जुड़े हुए लोग मेहनत करने में ज़्यादा यकीन रखते हैं। वो बहुत आपको बता दें कि चाहे सोशल मीडिया का फील्ड हो और क्षेत्र हो, तमाम लोगों पर आपको बता दें कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और यही वजह है कि लगातार बीजेपी आगे बढ़ रही है। विपक्ष की जो पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, सपा हो, उनके अंदर एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि वो आपको बता दें कि या तो खुद बढ़ना नहीं चाहती या फिर वो मुद्दों को समझ नहीं पा रही है। और उत्तर प्रदेश के अंदर आपको बता दें कि अगर बीजेपी जीतती है तो बहुत बड़ी आपको बता दें कि हार होगी, बेरोजगारी, ये तमाम जो मुद्दे हैं उनकी धर्म और जाति के आधार पर अगर देखने की कोशिश करें तो, इन तमाम बिंदुओं को देखने की कोशिश करें तो बहुजन राजनीति के लिए कल जो 10 तारीख को आने वाले नतीजे वो बहुत ही आपको बता दें कि निर्णायक होंगे। अगर बहुजन राजनीति से जुड़े हुए जो लोग हैं अगर इसके अंदर सरकार बना पाते हैं या सरकार में भागीदार बनते हैं, तो ही जाकर आपको बता दें कि बहुजन राजनीति के लिए भले ही एक उदय हो सकता है, लेकिन उसे यह नहीं माना जा सकता कि बहुजन राजनीति के विचारों की कटुराघात नहीं हुई है। दरअसल आपको बता दें कि आज भी बहुजन समाज के लोग, जो दलित पिछड़े वर्ग और इन पार्टियों के कार्यकर्ता है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन नेता आपको बता दें कि चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कोई और हो, चाहे मायावती जी हो, इन तमाम लोगों की तरफ से आपको बता दें कि वो प्रयास नहीं किए गए जिस वो प्रयास करने चाहिए थे। अखिलेश यादव भी आपको बता दें कि उन्होंने की कोशिश, लेकिन आपको बता दें कि बहुत देर होते होते उन्होंने 5 साल नहीं बल्कि चुनाव के आखिरी 3 महीने 4 महीने के अंदर ही उन्होंने मेहनत की, और बहुजन समाज पार्टी ने भी आपको बता दें कि इसी तरीके का देखा। तो यानी सपा हो चाहे बसपा हो, दोनों ने आपको बता दें कि आखिरी तारीख में आकर चुनाव लड़ने की, एक तरीके से चुनाव जब आ गए तभी जाकर आपको बता दें कि अपनी बातें रखने की कोशिश की। उससे पहले आपको बता दें कि वो जनता के बीच में उस तरीके से अग्रेसिव नजर नहीं आए जिस तरीके से बीजेपी कहीं सत्ता में के अलावा विपक्ष में होते हैं, जिस तरीके से बंगाल में ममता बनर्जी पर बीजेपी ने अटैक कर किया था। मिलेंगे इस वीडियो में अपडेटों के साथ, अब तक आपसे लेते विदा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।